आज वीडियो आपके लिए इतना खास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है। आज टॉपिक लेकर आया हूं मैं दोस्तों, शिक्षण की प्रमुख विधि। शिक्षण की विधि कौन कौन सी है? तो भाई इसमें सबसे पहली है आगमन विधि। इस विधि में शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोग किए जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी का सम्मुख विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं तथा फिर उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से विषय वस्तु तथा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। शिक्षण की यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो भाई ये मनोवैज्ञानिक विधि है तथा छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पर। तो ध्यान से देखना है। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसका सूक्ष्म से स्थूल की ओर। नेक्स्ट है भाई निगमन विधि। निगमन विधि यह विधि आगमन विधि से पूर्णतः विपरीत है। इस विधि में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसमें क्या आता है भाई? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये इसका उल्टा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें शिक्षार्थी के सामने पहले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके बाद विभिन्न उदाहरण द्वारा इन सिद्धांतों को निरूपित किया जाता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। निगमन विधि जो है भाई उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है, और जो आगमन विधि है वो छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं उनके लिए। नंबर 3 है भाई खोज या अन्वेषण विधि। इस विधि में शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी प्रत्येक तथ्यों की खोज स्वयं प्रयोग करके करते हैं। स्वयं तथ्यों से संबंधित जानकारी जुटाना, प्रयोगों की दिशा निर्धारित करना तथा फिर प्रयोगों द्वारा परिणाम प्राप्त करना इस विधि का विशेषता है। क्या है भाई इस विधि की विशेषता है? नेक्स्ट बौद्ध प्रणाली। नेक्स्ट है हमारा भाई बौद्ध प्रणाली। बौद्ध प्रणाली का पठन शिक्षण अत्यधिक महत्व है। प्रारंभिक स्तर पर बौद्ध प्रणाली का अर्थ है शिक्षा रूपी पठन क्रिया में लगे और समान पठन की दृष्टि से पठन क्रिया के वस्तु बोध, प्रतिफल, ज्ञान और कौशल में सफल हो सके। किसी भी पाठ के केंद्रीय भाव को ग्रहण करना बोध से संबंधित है। पठन कौशलों में पठन के बाद छात्रों को बोध हुआ कि नहीं यह देखना है। तो क्या है भाई बौद्ध प्रणाली। नंबर 5 है भाई निरीक्षण प्रणाली। इस विधि में शिक्षक स्वयं न बताकर बालकों को स्वयं निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने तथा अपने विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 6 यांत्रिक प्रणाली। आधुनिक शिक्षा में यांत्रिक प्रणाली का अति विशिष्ट स्थान है। इस प्रणाली में कंप्यूटर शिक्षा विद्यालयों का एक आवश्यक अंग बनती जा रही है। कंप्यूटर के माध्यम से जहां बच्चों में गुणात्मक विकास होता है, वहां दूसरी तरफ खेल में ही कंप्यूटर संबंधित अनेक जानकारियों को छात्र आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऑडियो, वीडियो, कैसेट्स तथा कॉम्पैक्ट डिस्क आदि के माध्यम से भी आधुनिक समय में अनेक विद्यालयों में रोचक जानकारियों छात्रों को दी जाती है। इस माध्यम से न सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही बल्कि कॉलेज स्तर के छात्र छात्राओं को भी रुचिपूर्वक अध्ययन करने व समझने का अवसर मिल रहा है। तो भाई क्या है नेक्स्ट? सामूहिक पाठन विधि। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम संपूर्ण पाठ को समक्ष छोटे छोटे पद अथवा बाल गीतों का आदर्श पाठन करता है तथा समस्त कक्षा सामूहिक रूप से इनका अनुसरण करती रहती है। यह विधि बालकों के उच्चारण सुधारने में सहायता प्रदान करती है, परंतु इसका प्रयोग उस समय ही किया जा सकता है जब बालक अक्षर ज्ञान से परिचित हो जाए। समूह शिक्षण विधि की परिकल्पना विद्यार्थियों के समूह के सीखने के लिए एक सार्थक प्रयत्न है।